गुरु, वो रहा मधु। और वो विष्णु भक्त ध्रुव। मधु, आंखें खोल और देख कि कौन आया है। आंखें खोल। मधुवन के स्वामी मधु, तू राक्षस है और विष्णु राक्षसों का शत्रु। उसका जप तप व्रत करना राक्षसों के साथ विश्वासघात है। किंतु जगदीश्वर भगवान विष्णु का जप करने से मेरे मन को शांति मिल रही है। मैं तुम्हारे कहने पे उनकी आराधना कदापि नहीं छोड़ूंगा। सावधान मधु, यदि तूने दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य के आदेश की उपेक्षा की तो मेरा क्रोध तेरा सर्वनाश कर देगा। सर्वनाश मेरा होगा अथवा तुम्हारा, इसका निर्णय समय करेगा। किंतु एक बात अवश्य बताओ कि इस भोले बालक के साथ तुम्हारी क्या शत्रुता है? क्यों इसके प्राणों के पीछे पड़े हो तुम? हमारी शत्रुता इस बालक से नहीं अपितु उस छलिया विष्णु से है, जिसने अपने छल से सदा ही दैत्य, राक्षस और असुर जाति के साथ पक्षपात किया। तुम विष्णु की आराधना करके दैत्य जाति को अपमानित कर रहे हो मधु। नहीं शनिदेव, नहीं। अपमानित मैं नहीं कर रहा, अपितु अपमानित तुम कर रहे हो। बार बार मेरे प्रहार से आहत होकर भी मेरे मधुवन में आने का दुस्साहस कर रहे हो। क्या तुम वीर राक्षसों के स्वभाव से परिचित नहीं? मधु, राक्षसों के किस स्वभाव से परिचित करवा रहे हो तुम? क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य भी वीर राक्षसों के स्वभाव से परिचित नहीं है? राक्षस अपने शत्रु से एक बार पराजित होने के पश्चात स्वयं आत्महत्या कर लेना उचित समझते हैं। स्वयं को राक्षसों के हित चिंतक बताने वाले शनिदेव, यदि तुम्हारे भीतर तनिक भी स्वाभिमान है तो चले जाओ यहां से और शनि लोक के अंधकार में छुप जाओ। मधु, शनिदेव का अपमान करने का परिणाम तुम्हारे हित में न होगा। अपने अपशब्दों की शनिदेव से क्षमा याचना करो। मुझे आदेश देने का दुस्साहस न करें आप। मधु, मैं राक्षस, असुर और दैत्य जाति का गुरु हूं। इस संसार का हर राक्षस, असुर और दैत्य मेरे आदेश की सीमा में बंधा है। हर राक्षस बंधा होगा दैत्य गुरु, किंतु मधु बंधा नहीं है, क्योंकि मधु ने आपसे दीक्षा प्राप्त ही नहीं की है। इस कारण मुझे आदेश देने का साहस ना दिखाएं। आपके हित में उचित यह होगा कि इसी समय इस वन को छोड़कर चले जाएं। मधु, मधु के सन्मुख उत्तेजित होने का परिणाम क्या होता है, ये आपके परम मित्र शनि देव को भली भांति ज्ञात है। मधु अपने शत्रुओं के लिए भयानक काल है। वो विध्वंस का ऐसा धधकता हुआ ज्वालामुखी है जिसकी ज्वालाओं में मृत्यु का तांडव होता रहता है। सावधान शुक्राचार्य, सावधान शनिदेव। दुष्ट मधु, विध्वंसक शक्तियों के अधिष्ठाता शनिदेव का अपमान और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की उपेक्षा का परिणाम तुझे भोगना ही पड़ेगा। मैं अपनी दैत्य गुरु शक्ति से तुझे श्राप देता हूं। जा, इसी समय पाताल के अंधकार में समा जा। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
आप धन्य हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य, धन्य हैं। दुष्ट मधु के साथ वो हठी बालक ध्रुव भी पाताल में पहुंचकर सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। आप धन्य हैं। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय। जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। संसार में सब कुशल मंगल तो है? सूर्यदेव, जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा से उत्पन्न और उन्हीं की कृपा से इस संसार में सर्वत्र कुशल मंगल है। किंतु 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 कहते कहते आप रुक क्यों गए देवर्षि? क्या संसार में कुछ अघटित घटित हो रहा है? नारायण नारायण। सूर्यदेव, आपके तामसी और विध्वंसक शक्ति संपन्न पुत्र शनिदेव के क्रूर व्यवहार के कारण नारायण नारायण जगदीश्वर भगवान विष्णु के परम भक्तों को अकारण ही कष्ट पहुंच रहा है। देवर्षि, शनिदेव के व्यवहार से तो मैं भी सदा लज्जित रहता हूं। बार बार जगदीश्वर द्वारा अपमानित, प्रताड़ित, उपेक्षित और पराजित होकर भी शनिदेव का अहंकार खंडित नहीं होता। सूर्यदेव, खंडित होने के स्थान पर शनिदेव का अहंकार और भी विध्वंसक हो जाता है। इन दिनों भक्तराज ध्रुव की भक्ति देखकर शनिदेव क्रोधित है। वे ध्रुव और उसकी माता सुनीति को पीड़ा पहुंचाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते। देवर्षि, शनिदेव के मिथ्या अहंकार का परिणाम भयानक होगा। जगदीश्वर बार बार उस पर कृपा करके उसे क्षमा कर देते हैं, किंतु ऐसा कब तक चलेगा? एक ना एक दिन जगदीश्वर के क्रोध का परिणाम शनिदेव को भुगतना ही पड़ेगा। ज्ञात नहीं कि मेरी अगाध भक्ति में कौन सी त्रुटि रह गई जो मुझे शनिदेव जैसे हठी पुत्र का पिता बनना पड़ा। नारायण नारायण। इस प्रकार मन छोटा न करें ग्रहपति सूर्यदेव। कैसे मन छोटा न करूं देवर्षि? मैं जगदीश्वर भगवान विष्णु का अंश हूं। इसी कारण सूर्य नारायण के रूप में प्रसिद्ध हूं। मेरी भागवत भक्ति भी आगाध है, परंतु ज्ञात नहीं क्यों भगवान श्री विष्णु ने मुझे सुसंतान का सुख प्रदान नहीं किया। नारायण नारायण। देवर्षि, मेरी व्यथा आपके आनंद का कारण तो नहीं हो सकती। आपको अपने परिवार की उद्विग्नता पर प्रसन्न देखकर मैं आश्चर्यचकित हूं। नारायण नारायण। सूर्यदेव, परमपिता ब्रह्मा जी ने मुझे आपके विषय में एक रहस्य बताया था। मैं यही सोचकर मुस्कुरा रहा हूं कि अब आपको वो रहस्य बताने का अवसर आ गया है, किंतु मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा कि बताऊं अथवा नहीं। नारायण नारायण। देवर्षि, कृपा करके उस रहस्य को रहस्य ना रखें। बताएं, क्या रहस्य है? सूर्यदेव, एक बार ब्रह्मलोक में आपके कर्तव्य की चर्चा हो रही थी। तब परमपिता ब्रह्मा जी ने कहा था कि आप 2 दिव्यात्मा पुत्रों के पिता बनेंगे। वे पुत्र त्रिदेवों के परम भक्त और आपके आज्ञाकारी होंगे। नारायण नारायण। देवर्षि, ये शुभ समाचार आपके श्रीमुख से सुनकर मैं अपना आनंद तो व्यक्त नहीं कर सकता। आप धन्य हैं देवर्षि, किंतु इतना अवश्य बता दें कि वो दोनों दिव्य आत्मा पुत्र मुझे कब प्राप्त होंगे?
नारायण नारायण। सूर्यदेव, आपको भली भांति ज्ञात है कि इस संसार में जगदीश्वर की इच्छा के बिना एक कण भी इधर से उधर नहीं जाता। आप दिव्यात्मा पुत्रों को प्राप्त करने के लिए निरंतर जप तप व्रत करें। आपका मनोरथ अवश्य सफल होगा। आपका कल्याण हो। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे आराध्य भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मुझे प्राप्त होने का अवसर अब निकट आ गया है। मुझे परमपिता ब्रह्मा जी को धन्यवाद देने ब्रह्मलोक जाना होगा। प्रणाम परमपिता। प्रणाम माता सरस्वती। गृहपति सूर्यदेव, आप अपने कर्तव्य के पथ पर सदा आगे बढ़ते रहते हैं। आपका निष्काम कर्म योग सारे संसार के लिए प्रेरणा के समान है। क्या आपके कर्तव्य पथ पर कोई बाधा उत्पन्न हुई है? हे वीणा वादिनी माता सरस्वती, जगदीश्वर भगवान विष्णु की इच्छा संसार में उनके भक्तों के मार्ग पर कभी भी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। गृहपति सूर्यदेव, आपकी वाणी में देवी सरस्वती का ही वास है। कितनी सुंदर बात कही आपने। जो अपना सर्वस्व जगदीश्वर भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित कर देता है, उसे संसार की विघ्न बाधाओं का क्या भय। हमें इस समय आपकी ही प्रतीक्षा थी। स्वामी, सूर्यदेव की प्रतीक्षा का कोई विशेष कारण है क्या? देवी सरस्वती, जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से अब वो समय आ गया है जब गृहपति सूर्यदेव 2 दिव्यात्मा पुत्रों की प्राप्ति के लिए प्रभु श्री विष्णु की द्वितीय व्रत के साथ तपस्या प्रारंभ करें। सूर्यदेव, हमने नारद को इसी उद्देश्य के लिए प्रेरित किया था। द्वितीय व्रत? परमपिता, अपने इस भक्त पर कृपा करके उसे द्वितीय व्रत की विधि और विधान बताने का कष्ट करें। किसी भी माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को किसी उच्च और स्वच्छ पर्वत शिखर पर बैठकर त्रिलोकीनाथ भगवान श्री विष्णु की निरंतर आराधना आरंभ करें। यह आराधना तब तक चलती रहेगी जब तक प्रसन्न होकर भगवान विष्णु साक्षात कृपा करने के लिए प्रकट ना हो। परमपिता, द्वितीय व्रत का विधि विधान आपके श्रीमुख से सुनकर मैं धन्य हो गया। सूर्यदेव, इस व्रत के प्रभाव से आप 2 दिव्यात्मा पुत्रों का वरदान भगवान श्री विष्णु से प्राप्त करेंगे। आपका कल्याण हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायण नारायण। प्रणाम देवगुरु। कीर्तिमान भव नारद। प्रणाम देवर्षि। देवर्षि,
गृहपति सूर्यदेव को तपस्या में लीन देखकर हम आश्चर्यचकित हैं। नारायण नारायण, तपस्या में लीन देखकर आश्चर्यचकित होने की क्या आवश्यकता है चंद्रदेव? जप, तप, व्रत और तपस्या करना तो हर एक प्राणी का निर्धारित कर्तव्य है। इन प्राणों को जिनसे आकार प्राप्त होता है, उसी निराकार में यदि हमारा आकार खो जाए तो सुमंगल ही सुमंगल है। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवर्षि, हम सूर्यदेव की तपस्या को देखकर चकित नहीं हैं। तो फिर आप क्या देखकर चकित हैं मंगलदेव? देवर्षि, हम सूर्यदेव की तपस्या के मनोरथ को लेकर चकित हैं। इस संसार में भगवान नारायण के अंश से जन्मे गृहपति सूर्यदेव के पास दुर्लभ से दुर्लभ शक्ति प्राप्त है। तो इनकी तपस्या का उद्देश्य और मनोरथ क्या है? नारायण नारायण। मंगलदेव, आपके मन में सदा हर एक के मंगल की कामना रहती है। इस समय भी सूर्यदेव के मंगल की कामना करें। सूर्यदेव के इस जप तप के प्रभाव से संसार का कल्याण होगा। नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शनिदेव, अपने पिता गृहपति सूर्यदेव की तपस्या को। शनिदेव, आपके पिता गृहपति सूर्यदेव ने परम पिता ब्रह्मा जी के आदेश से तप प्रारंभ किया है। आप अपने स्वभाव के अनुसार और दैत्य सेनापति के उकसाने पर इस तप में विघ्न डालने का प्रयास न करें। नारायण नारायण। सूर्यदेव के इस तप का परिणाम सूर्यदेव के लिए ही नहीं, आपके लिए भी शुभ होगा। जगदीश्वर भगवान विष्णु की कृपा से आपको अपने अनेक पापों से मुक्ति मिल जाएगी। नारायण नारायण। शनिदेव का कल्याण, और वो भी छलिया विष्णु के जप तप और व्रत से होगा? असंभव, सर्वथा संभव।